बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कहानी प्राइम के मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। एक बुज़ुर्ग नहर के किनारे जा रहे थे। उनको भूख भी लगी हुई थी, मगर फ़कीर बंदे थे, खर्च करने के लिए पास कुछ नहीं था। नहर में एक सेब देखा जो बहता हुआ जा रहा था। उन्होंने सेब लिया और उसको खा लिया। भूखे बंदे की तो समझ भी काम नहीं करती। खाने के बाद ख्याल गुजरा कि ये सेब तो मेरा नहीं था, ये तो किसी और का था। मैंने बगैर इजाज़त खा लिया। मुझे उस बंदे से या तो माफ़ी मांगनी चाहिए या कीमत अदा करनी चाहिए। चुनांचे जिधर से पानी आ रहा था उधर जाने लगे। आगे दूर जाने के बाद उसने एक बाग देखा जिसमें सेब के दरख्त थे। समझ गए यहाँ से गिरा होगा। बाग के मालिक से जा मिले और कहा, मैंने आपके दरख्त का एक सेब खा लिया है, लिहाजा या तो माफ़ कर दे या मुझसे कीमत ले ले। उसने कहा, माफ़ तो मैं नहीं करूँगा, हाँ कीमत अदा करो। वो बुज़ुर्ग कहने लगे, जो भी कीमत होगी मजदूरी करके दे दूँगा। उसने कहा, मेरी एक बेटी है, गूंगी है ज़ुबान से, आंखों से अंधी है, कानों से बहरी है, पाँव से लूली लंगड़ी है, लिहाजा उसके साथ तुम निकाह करो और सारी ज़िंदगी उसकी खिदमत करो, उसको खुश रखो, ये कीमत देनी पड़ेगी। बुज़ुर्ग फ़िक्र में पड़ गए, मगर दिल ने कहा कि देखो, ये मुजाहिदा बर्दाश्त करना आसान है, लेकिन क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने मुल्ज़िम बनकर खड़ा होना ये बड़ा मुश्किल काम है। आखिरकार बुज़ुर्ग तैयार हो गए। बुज़ुर्ग का निकाह उसकी बेटी के साथ हो गया। जब वो अपनी बीवी के पास गए तो बुज़ुर्ग हैरान रह गए कि सामने एक चांद का टुकड़ा, आंखें खूबसूरत, बोलने वाली, सुनने वाली, समझने वाली। हैरान होकर उसने पूछा कि तुम अपने बाप की एक बेटी हो या कोई और भी तुम्हारी बहन है? उसने कहा, मैं एक ही बेटी हूँ। खैर रात गुजर गई। अगले दिन ससुर से मुलाकात हुई तो ससुर ने पूछा कि बताओ मेहमान कैसा लगा? बुज़ुर्ग ने कहा कि आपने तो मुझे कुछ और ही बताया था, मगर वो तो ऐसी नहीं है। वो बहुत दाना बीना, आपके बतलाए हुए हर ऐब से मुबरा है। उन्होंने फरमाया, हाँ ये मेरी बेटी ज़ाहिर हुस्न जमाल भी रखती थी और बातनी एतबार से भी हदीस की आलमा, कुरान की हाफिज़ा है। मैं चाहता था इसके लिए कोई ऐसा खावंद ढूंढूं कि जिसके दिल में अल्लाह का खौफ हो, क्योंकि जिसके दिल में अल्लाह का खौफ ना हो वो बीवी के हुकूक सही तरीके से अदा नहीं कर सकता। इसलिए सूरह निसा पढ़ कर देखे, हर दूसरी चौथी आयत में अत्तक़वा अल्लाह है, क्योंकि अल्लाह ताला जानते हैं कि जब तक अल्लाह ताला का खौफ दिल में पैदा नहीं करेंगे तो वो दूसरों के हुकूक भी सही तरह अदा नहीं कर सकता। तो मैं चाहता था कि कोई ऐसा बंदा मिल जाए जो दूसरों के हुकूक अच्छे तरीके से अदा करे। जब तुमने एक सेब की वजह से मुझसे माफ़ी मांगी तो मैंने कहा इसके दिल में अल्लाह का खौफ है, इसलिए मैंने अपनी बेटी के लिए तुम्हें हामंद के तौर पर तजवीज़ किया। दोनों साथ रहने लगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें बेटा दिया जिसका नाम उन्होंने नोमान रखा। ये नोमान बड़ा होकर इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह बने। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो इस कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मज़ीद उर्दू कहानियों और हिंदी कहानियों के लिए हमारे इस चैनल कहानी प्राइम को ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।